Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 welcome in social studies lecture. In today's lecture our topic is about the settlements. In the previous lectures I have discussed about the human settlements in a much detailed manner. There are basically two types of settlements, urban settlements and rural settlements. In the last lecture I have discussed about the rural settlements in a much detailed way. I have discussed about the types of settlements. Now in today's lecture I will be discussing about the urban settlements. क्लास 6 जब आप पेज नंबर 106 को ओपन करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बात हो रही है, वो आपको मैंने सारा बताया है। अभी आपका काम ये बनता है कि आपने क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है कि राइट अ नोट ऑन अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आप देखो कि पेज नंबर 107 है ये, और इस पे हमारे पास अर्बन सेटलमेंट्स आता है। अर्बन सेटलमेंट्स का मतलब ये बेसिकली उर्दू में होता है कि ऐसी आबादियाँ जो कि शहरी इलाकों में मुकीम हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपके लिए इसका पहला पैराग्राफ पढ़ने लगी हूँ जो कि है अर्बन सेटलमेंट्स पे, ठीक है। तो foundation of urban settlements was laid when human beings mastered the skill of cultivation and got surplus production. The surplus paved the way for trade, which raised the standard of living of the people, and this led to the change in the construction style of the houses and planned settlements began to appear. तो बेसिकली यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनका जो एक आगाज़ हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स ने सबसे पहले कल्टीवेशन का स्किल अडॉप्ट किया। दैट मीन्स कि उन्होंने खेती बाड़ी का काम स्टार्ट किया जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एंड गॉट सरप्लस प्रोडक्शन। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो एक यील्ड थी, जो प्रोडक्शन थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने हासिल की। दैट मीन्स कि उन्होंने ज़्यादा मिकदार में अपनी फसलों को उगाया और उनसे काफ़ी सारा उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो ली, ठीक है। द सरप्लस पेव द वे फॉर ट्रेड विच रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो जब उनके पास अजनास जो थी, जो फसलें वगैरह उन्होंने उगाई, उनकी काफ़ी ज़्यादा कसरत हो गई, प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स, यू कैन से द प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे हैव गॉट। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया। किस तरह से इम्प्रूव किया कि उन्होंने अपना जो फालतू उनका था, उनके पास जो क्रॉप्स फालतू थी वो उसको सेल आउट कर देते थे और उससे उन्होंने काफ़ी सारा जो है पैसा कमाया, और उससे फिर उन्होंने अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे उनको इम्प्रूव किया। तो ये तो हो गई आपकी बात जो कि अर्बन सेटलमेंट में सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो आगे फिर ये लिखा हुआ है कि दिस लेड टू द चेंज इन द कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऑफ द हाउसेस। तो ये जो चीज़ थी, इसकी वजह से घरों का जो एक स्टाइल था ना कंस्ट्रक्शन का, वो चेंज हुआ, एंड प्लेन्ड सेटलमेंट्स बिगैन टू अपीयर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सेटलमेंट्स थी, जो रहने सहने का तरीक़ाकार था, जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, उसमें उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया, और वो इम्प्रूवमेंट इस तरह से अपीयर हुआ कि उसमें उनके पास जो हाउसेस थे वो प्लेन्ड हाउसेस बने, और उनके साथ साथ सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो आपने करना है, इन द फॉलोइंग पिक्चर्स दोज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन शोन वेयर द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स कैम इनटू बीइंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी आपके पास सेटलमेंट्स दिखाई गई हैं पेज 107 के एंड पे, जहाँ पे पुरानी तहजीबें, ठीक है, एंशियंट जिनको आप कहते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशंस, दे वर एग्जिस्टिंग इन द पास्ट। कौन कौन सी है? मैक्सिको की तहजीब दिखाई गई है, इराक़ की दिखाई गई है, उसके बाद पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो का देखिए, और उसके बाद
बेबीलोन यानी इराक की अगेन दिखाई गई है। तो इनमें देखिए घरों का स्टाइल, स्ट्रक्चर, देयर मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, और देखिए कि वो किस तरीके से पेव्ड हाउसेस थे, दे वर यूजिंग ब्रिक्स एट दोज टाइम्स। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पिक्चर के साथ साथ समझा दिया। अब यहाँ पे जो आप पेज निकालते हो ना, पेज 108, तो आपके पास आ जाता है इराक की जो तहज़ीब थी वो 4000 से लेके 3500, ठीक है, 3500 से 4000 तक जो है वो उस टाइम में थी। वो उसका ईयर्स थे BC, और फिर इजिप्ट की 3000 में थी, और पाकिस्तान की जो थी वो 2000 से 3000 तक रही है, और चाइना में 2000 तक रही है। तो ये उन तहज़ीबों का जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी ना, उनका सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो बताया गया है, और वो टाइम पीरियड जिसमें वो तहज़ीबें पाई जाती थी दुनिया में वो सारा यहाँ पे शो हुआ है। अच्छा, इसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हो ना, तो अगले वाले पेज पे ऐसा है कि आपके पास आ जाता है इसका मैप। ठीक है, तो मैप में यू कैन वेरी क्लियरली सी कि यहाँ पे मैक्सिको को दिखाया गया है, उसके बाद इजिप्ट को। अगर आप मैप में देखते हो तो रेड कलर का जो रेड कलर है वो शो कर रहा है मैक्सिको की तहज़ीब को, जो एक पुरानी तहज़ीब थी। उसके अलावा आपके पास इजिप्ट का आ जाता है, मिस्र की तहज़ीब की बात हो रही है। उसके बाद आप देखिए ग्रीन कलर जो है वो कौन सा है, वो नाइजेरिया के बारे में बात हो रही है, नाइजेरिया है। फिर उसके बाद आप देखिए रेड कलर में अगेन इराक का दिखाया गया है। छोटी छोटी तहज़ीबें थीं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई जाती थीं, और उनका स्ट्रक्चर क्या था, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या थे, और उनके बारे में क्या क्या मतलब आगे उनके खदोखाल थे, और क्या उनके मोड ऑफ लिविंग थे, कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या उस टाइम क्या था, और किस तरीके से लोग कम्युनिकेट करते थे विद देयर रिलेटिव्स। तो ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस करनी है। आगे देखिए, जब आप इसी पेज 108 के बॉटम पे आते हो ना, तो यहाँ पे कुछ खसूसियात दी हुई हैं जो कि द एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आ जाता है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो कौन कौन सी ऐसी तहज़ीबें हैं? नंबर 1 है दे आर लार्ज इन साइज़। तो इन तहज़ीबों की जो यू कैन से द प्रॉपर्टीज़ और द करेक्टरिस्टिक्स, उर्दू में इसके लिए खसूसियात का वर्ड यूज़ होता है कि क्या इनकी क्वालिटीज़ क्या थी, इन तहज़ीबों की खसूसियात क्या थी। तो सबसे पहले तो देखिए दे आर लार्ज इन साइज़, ये जो तहज़ीबें थीं ये अपने साइज़ में बड़ी थी। उसके बाद है दे हैव अ बिग पॉपुलेशन, तो इनकी जो आबादियाँ थीं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, साइज़ में बड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो इन तहज़ीबों में आबाद थे। उसके बाद हो जाता है मोस्ट ऑफ़ द पीपल इन द सिटीज़ आर इंगेज्ड इन डिफरेंट सर्विसेज, इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड। तो बहुत सारे जो लोग थे ना वो यहाँ पे इंगेज थे सर्विसेज में, इंडस्ट्री में और ट्रेड में। ठीक है, तो ये सारी तहज़ीबें थी, इनकी ये खसूसियात थी, और लोगों का जो पेशा था वो इंडस्ट्री था, उसके अलावा ट्रेड था, और उसके अलावा सर्विसेज था। ठीक है, तो जब आप आगे देखते हो ना, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, एजुकेशन, मेडिकल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल एक्सेट्रा आर अबंडेंटली अवेलेबल इन द सिटीज़। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पे अवेलेबल थी। कहाँ पे? सिर्फ शहरों में, सिर्फ शहरों में पाई जाती थी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स आर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। तो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स थी। तो ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।